हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे पादप कार्यकी से संबंधित प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा क्या होता है? अर्धपरागभय कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। अगला सवाल, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि? तो यह जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए जो होता है कोशिका सिकुड़ जाती है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। ऐसा विलयन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। अगला प्रश्न, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प परासरी विलयन में। अल्प परासरी विलयन में रखी जाती है। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, क्यों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण जो होते हैं बीज फूल जाते हैं पानी में रखने पर। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है, तो इसका वजह क्या होता है? इसका वजह होता है बाह्य परासरण के कारण जो होता है अधिक उर्वरक से पौधे मर जाते हैं। पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा और संवहन होता है फ्लोएम द्वारा। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होती है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कोशिका जल। अगला सवाल, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 17। धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग और लघुपत्र रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है। अगला सवाल है, फूल गोभी में बीटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी में बीटेल रोग जो होता है वो कमी होता है ऑप्शन बी, एमओ की कमी से होता है बीटेल रोग। अगला सवाल, पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो हरिमहीनता जो होती है एमजी मैग्नीशियम की कमी से होती है हरिमहीनता रोग। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो होती है पौधे में किसकी प्रक्रिया है? तो ये एक जल हानि प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि जो होती है बिंदु शराब कहलाती है, बिंदु शराब। अगला सवाल, वाष्पोत्सर्जन में होता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से पानी जो होता है वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटोमीटर। पोटोमीटर से हम वाष्पोत्सर्जन मापते हैं। अगला सवाल, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है पूरा पौधा में होता है। अगला सवाल, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है वह दशा किस स्थिति में होती है? तो निम्न नमी व उच्च तापमान, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन से होते हैं? एक तो प्रकाश संश्लेषण होता है, वह वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं पत्तियां। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। पौधे के तापमान कम करने के लिए वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा कम किया जा सकता है। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो क्रिया कौन सी होती है? तो होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो जल की ज़रूरत होती है, पर्णहरित की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब उपरोक्त सभी की ज़रूरत होती है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ये एक असत्य है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन जो होता है प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है किस रंग में होंगे? तो ये होंगे बैगनी रंग के प्रकाश में होंगे सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो वो होते हैं क्लोरोफिल। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल दिन में होता है, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आवश्यक होती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हिंदी में। क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्फिरिन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप सर्वाधिक प्रकाश में चलते हैं प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में जो होता है रूपांतरित होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? प्रकाश का अवशोषण करना होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? निकलने वाली गैस कह रहा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा और लेने वाली गैस कहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती कहाँ से है? तो ये आती है जल से, जल से जो है ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है, तो श्वसन कहलाती है। अगला सवाल, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है, श्वसन मापन होता है रेस्पिरोमीटर द्वारा, रेस्पिरोमीटर द्वारा श्वसन मापन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्ष के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि रात्रि में के समय जो होता है वृक्ष जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिसके वजह से इसके नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। एटीपी का अभिप्राय है, एटीपी का अभिप्राय क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। अनॉक्सी श्वसन के में अंतिम उत्पाद होता है, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।